गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में बीएसएफ की चौकी का दौरा किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लिया। जाहिर है कि कठुआ में बीते 15 दिनों से आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का व्यापक अभियान चल रहा है। अमित शाह आज दोपहर में जम्मू से कठुआ के हीरानगर सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और बीएसएफ की चौकी बिनप पहुंचे और जमीनी हालात का उन्होंने जायजा लिया। अमित शाह का जो मिशन है वो कैसे आतंक पर चोट किया जा सके, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री शाह का ये पहला दौरा है। अमित शाह ने विकास कार्यों की समीक्षा वहां की, कठुआ में बीएसएफ की चौकी का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था और हालात का भी जायजा उनकी तरफ से लिया गया है। तो फुल एक्शन मोड में एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह मिशन कश्मीर पर इस समय जुटे हुए हैं। 3 दिनों का ये दौरा था, आज दूसरा दिन और कल के भी दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। आतंक की कमर कैसी तोड़ी जाए, इसको लेकर की जो रणनीतियां हैं वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार इस समय है और सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। आज बीएसएफ के जवानों से भी गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई, उनसे बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उनकी हौसला अफजाई भी उनकी तरफ से की गई है, सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है। अमित शाह का ये मिशन आतंक पर कैसे एक्शन हो, एलओसी पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा है। अमित शाह ने वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा की, कठुआ में बीएसएफ की चौकी का भी दौरा उनकी तरफ से किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिया गया। इसके साथ ही सवाल ये उठ खड़े हुए कि क्या नई किसी प्लानिंग में इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या कुछ एक्शन जो है वो बीजेपी इस समय सोच रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जैसा कि मैंने कहा कि क्या कुछ नया होने वाला है, क्योंकि पीओके को लेकर के लगातार टाइम टू टाइम खबरें आती रहती हैं और गृह मंत्री अमित शाह इस समय बीएसएफ जवानों से जब आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो ये वो एरिया है जहां लगातार पाकिस्तान के साथ भारत की जो टेंशन है वो बनी हुई है। तो क्या कोई नई रणनीति या फिर पीओके ही हमारा अगला टारगेट है? इस पूरे दौरे को अगर 5 बिंदुओं में समझें तो सबसे पहले तो आपने बीएसएफ का जिक्र किया। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है, जिसे विनय कहते हैं, वहाँ पर जब अमित शाह पहुँचे तो ये इसका एक सबसे बड़ा मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म लेना। अक्सर आपने देखा होगा जब वहाँ जवान तैनात होते हैं तो बहुत सारी फीडबैक होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कच्ची पक्की होती है, जिसको फिर हम आगे मटेरियलाइज किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब 23 मार्च से कठुआ जिले के अंदर जिस तरीके से एक पूरा एक्सटेंसिव अभियान चल रहा था तलाशी को लेकर, तफ्तीश को लेकर, और 27 मार्च को वहां पर जब आमना सामना मुठभेड़ हुई तो 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 2 आतंकवादी मारे गए थे। तो इसको लेकर अभी भी एक्सटेंसिव अभियान चालू है। और सबसे पहले तो जब राजभवन में अमित शाह थे तो उन्होंने जो पुलिसकर्मी के जो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों से मुलाकात की। अब आप देखिए कि इस उद्देश्य को समझते हैं कि 3 दिवसीय दौरा, सरकार गठन होने के बाद का ये दौरा, पहली बार अमित शाह का ये दौरा है। वो चुनाव प्रचार में वहाँ अक्सर गए थे और चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से, विकास के लिहाज से तमाम तरीके के वायदे किए थे। भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, लेकिन क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम विकास की या सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। और जब केंद्र, जम्मू कश्मीर जैसा राज्य और ऊपर से केंद्र शासित प्रदेश जब हो तो उसमें गृह मंत्री का जो रोल है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अमित शाह के बहुत सारे रोल हैं। जब वो पार्टी पदाधिकारियों से मिले तो वो एक संगठन के श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह मिले। उन्होंने वहाँ पर बार बार पदाधिकारियों से, वहाँ के विधायकों से, वहाँ के नेताओं को ये समझाया कि भले ही सरकार के राज्य में सरकार किसी और पार्टी की हो, लेकिन समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की है, आप लोगों की है, मेरी है।
और इसी को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बड़ी बात है, उन्होंने तफ्तीश से सरकार के कामकाज कैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायकों को लेकर किस तरह के विधानसभा में क्या हलचल रही, क्या तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, किस तरीके की चीजें हैं, उन तमाम चीजों पर इत्मीनान से बातचीत करें। तो ये उनका एक रोल था जो अक्सर वो रहते हैं, संगठन को मजबूत करना, अपने पदाधिकारियों विधायकों को, जब सरकार आप सत्ता में नहीं होते तो आप संगठन को किस तरीके से बेहतर तरीके से लोगों तक रीच आउट कर सकें, अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकें, जो आपके कार्यकर्ता हैं और जो आपका वोट बैंक है उनकी तकलीफों में शामिल हो सकें, ये तमाम तरीके की चीज़ों की बात करना और मोदी सरकार की चल रही योजनाओं को घर घर तक एक बार फिर पहुंचाना, ये निरंतर कार्य चलता रहता है। इसके बाद आती है बतौर गृह मंत्री। बतौर गृह मंत्री यहाँ एक्सटेंसिव जो 3 दिवसीय दौरा है उसका मुख्य उद्देश्य है, पहला जो वादा मोदी सरकार ने किया था, देखिए ये एक सपना है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का कि जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य तो करना ही है बतौर केंद्र सरकार, लेकिन वहां पर सरकार हो, अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर उसका प्रयास कर रही है। और अब भले ही सरकार अभी 8 महीने पहले बनी हो, लेकिन जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तब तक वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहती है लोगों के बीच में कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई और उनके भविष्य के लिए काम कर रही है। इसलिए सबसे पहले सुरक्षा, अच्छा एक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती उस लिहाज से भी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का भी गतिविधि होती है, ना सिर्फ कश्मीर में, जम्मू को लेकर भी एक बड़ी बैठक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों आपने देखा जब जम्मू कश्मीर में जब अभियान तेज होता है, एंटी आतंकवादी अभियान जब तेज होता है, तो ये तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं या इस तरह की जो सोच है वो जम्मू में शिफ्ट हो जाती है और जम्मू से इस तरह के एक्शन की प्लानिंग शुरू होती है। तो जम्मू कश्मीर दोनों में ही किस तरीके की क्या गतिविधियां हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, सरकार के जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिव हो गए हैं एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद उनसे संपर्क में आ रहे हैं, क्या कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर घर वापसी करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर रह के गतिविधियाँ प्लानिंग करते हैं, तो ये हर एक फीडबैक लिया जाता है। और देखिए जहाँ पर अमित शाह, क्योंकि मैं जब भी हम ऑफ रिकॉर्ड चर्चाएं करते हैं वहाँ के पुलिसकर्मियों से, वहाँ के बीएसएफ के लोगों से, तो वो यही बताते हैं कि केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति पनाह देता है इस तरह के, जैसे को वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, जाहिर तौर पे आपका कोई लिंक होता है, पहले ऐसा होता था कि पनाह दी जाती थी, छुपाया जाता था, अब उनको केंद्र की योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है, उनके राशन, उनका जो आधार कार्ड है उस पर सवाल होते हैं। तो किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करने देना कि आपको ऐसे आतंकवादियों को या इस तरह के जो लोग हैं जो ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित हैं उनको आपको घर पे पनाह देनी है या उनको आपको रखना है। तो ये अभियान हर तरह से चल रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए, और अगर एक लाइन में कहा जाए तो पूरा फीडबैक लेने के लिए, बीएसएफ का जायजा और बीएसएफ से फीडबैक लेने के लिए, वहाँ की गतिविधियों के लिए, क्योंकि आखिरी बात मैं यही कहूंगी कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश का मामला है। जम्मू कश्मीर में अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है, चाहे हथियारों का हो चाहे आतंकवादियों का हो, इससे जो मंसूबे हैं वो हो सकता है तमिलनाडु में, मुंबई में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह बैठकर कुछ किया जा रहा हो, इसलिए और वो वहां तक पहुंचते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में ही इसको रोकना होगा, तब जाके पूरा देश सुरक्षित होगा। और ये इसी के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बिल्कुल, और इसीलिए जो कोशिशें हैं वो लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।